नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज 2019 बीएड सेकेंड ईयर में क्वेश्चन आया था, ज्ञान व जानना क्या है, ज्ञान के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके का वर्णन कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको 2, 3, 4 पार्ट में बनाऊंगा, 10-10 मिनट, 12-12 मिनट का जो भी वीडियो बन सकता है। एक एक चीज़ को पूरी बारीकी से समझने की कोशिश करूँगा। तो पहले यहाँ पे हमने दे रखा है ज्ञान क्या है। प्रोफेसर रशल, सबसे पहले हम नीचे देखते हैं कि ज्ञान है क्या। यहाँ पे हमने लिख रखा है एक तरीके से, ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक एवं सफल बनाता है। यहाँ मैंने लिख रखा है, ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक एवं सफल बनाता है। पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि उसमें कई प्रकार के ज्ञान को बताया था, जिसमें कि आपके सामान्य ज्ञान, दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान में भी जैसे श्रीमद् भगवद गीता दर्शन के अनुसार और जैन दर्शन के अनुसार पराविद्या, प्रविद्या, ऐसे कई प्रकार के ज्ञान के तरीके बताए थे। तो वो एक मैं एक्चुअली क्या है कि मैं पेपर जो पर ईयर का पेपर आता है उनको पहले हाईलाइट करके उन पर वीडियो बना रहा हूँ, बाद में फिर टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पे कमिंग टू द मेन पॉइंट कि जो हम बातें कर रहे हैं कि ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक एवं सफल बनाता है। ये तो एक तरीके से परिभाषा व्याख्या होगी। अब मेन पॉइंट देखते हैं, कुछ प्रोफेसर की परिभाषा और उनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। इंग्लिश में लिखा है इन्होंने कि नॉलेज इज दैट विच इनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड्स। फिर नीचे लिखा है एक ने, विलियम जेम्स, इन्होंने लिखा है ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। नॉलेज इज एन अदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। तीसरे में प्रोफेसर जॉर्ज ने लिखा है, ज्ञान हमारी उपस्थित जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। चौथे में सुकरात जी ने क्या लिखा है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू। ये कुछ हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने परिभाषा दी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर सबका एक ही तरीके से कहना क्या है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, उनमें एक शक्ति लाता है, उनमें कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देता है, हर असंभव को संभव बनाने की एक तरीके से प्रक्रिया है। और आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ 2 तरीके की जो विचारधारा के लोग होते हैं। एक तो होते हैं आपके वस्तुवादी, रियलिस्ट। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों पे मैं अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा, पहले ऐसे ही समझ लीजिए। एक वस्तुवादी होता है, रियलिस्ट। ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं, ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। और दूसरे जो होते हैं हमारे दूसरे, इसमें अर्थात में लिखा गया कि वस्तुवादी ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता मन की अपेक्षा वस्तु ज्ञात को अधिक महत्व देते हैं। मतलब यहाँ पे वस्तुवादी लोग और प्रत्ययवादी लोग, इन दोनों में खाली थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। वस्तुवादी लोग जो रियल चीज़ होती है, जैसे कि वस्तुवादी लोग जैसे हो गया कि इंजीनियरिंग
जो कि सामने ही उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना, सामने का, जैसे कि इंजीनियरिंग करना, डॉक्टरी करना, या कोई चीज़ की जानकारी जो सामने प्रत्यक्ष रूप से आप ले रहे हैं, वो इस पर विश्वास करते हैं। ये हमारे वस्तुवादी लोग उस पर विश्वास करते हैं। जबकि जो प्रत्ययवादी मतलब आइडियलिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ज्ञान को आदर्श ज्ञान मानते हैं। जो लास्ट वीडियो में आप देखेंगे कि उसमें मैंने पराविद्या अपराविद्या के बारे में पढ़ाया है, उस प्रकार का ज्ञान होता है इनके हिसाब से। तो दोनों का अलग अलग अपना हिसाब किताब है। वो ज्ञान वस्तु को ज्ञान मानते हैं, वस्तु ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, और ये क्या करते हैं कि आदर्श ज्ञान को, जैसे कि अध्यात्म ज्ञान हो गया, मैंने उस पर पढ़ाया था पराविद्या अपराविद्या। जैसे पराविद्या क्या है, इस प्रकार का ज्ञान भौतिक संसार व बाहरी प्रकृति संबंधित होता है। इस भौतिक संसार की जानकारी हेतु हमें अपनी 5 इंद्रियों और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के ज्ञान को हम लौकिक ज्ञान कहते हैं, जो कि आजकल का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो एक तरीके से पराविद्या हो गई। वो आपका वस्तुवादी ज्ञान में भी आ सकती है। और जो प्रत्ययवादी ज्ञान है, प्रत्ययवादी जो ज्ञान होता है, उसको अपराविद्या में देखिए। अपराविद्या का संबंध दूसरे लोक के साथ है। इस लोक से परे के लोक के ज्ञान को अपराविद्या के, क्योंकि यही आत्मज्ञान की ओर ले जाने का स्थान है। यह मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति के स्वयं को जानने, आत्मा से और परमात्मा से संबंध रखने वाला ज्ञान, यह आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक संबंधों को बताता है। तो दोनों में सीधा डिफरेंस है कि वस्तुवादी ज्ञान एक तरीके से देखिए जो भौतिकवादी ज्ञान हो गई, इस समय भौतिक तरीके से कैसे कैसे लिया जाता है वो है। और प्रत्ययवादी जो ज्ञान होता है हमारा, वो अध्यात्म ज्ञान जिसको हम मानते हैं। रियलिस्ट जो भौतिकवादी, ये वस्तुवादी जो ज्ञान है, इसका प्रचलन ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं उसी चीज़ को सीखते हैं, तो वो ज्ञान इसमें ज़्यादा बढ़ावा देता है। अगला है हॉब्स। हॉब्स एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है क्या कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। ज्ञान में वृद्धि का मतलब मनुष्य की शक्ति में वृद्धि, इन्होंने लिखा है। इन्होंने इसको समझाया भी है। इन्होंने लिखा है कि मुख्यतः 3 अर्थों में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। पहला परिचय, दूसरा कार्य करने की योग्यता, और तीसरा प्रतिज्ञप्ति ज्ञान। इसमें जो पहला है अपना परिचय, इसके बारे में हम जानते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की परिचय की जानकारी रखते हैं तो माना कि हम उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं। परंतु केवल परिचय करने से मात्र संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे सपोज करें किसी भी मंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं कि श्री मनमोहन सिंह के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आप उनसे परिचित हुए बिना भी उन पर लिखी पुस्तकों को पढ़कर उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, या जो उनसे परिचित हैं उनसे भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जानकारी ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है, कार्य करने की योग्यता। पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया हमारा कार्य करने की योग्यता। ज्ञान व जानने शब्द का प्रयोग कार्य करने व सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे योग्यता से अभिप्राय है किसी कार्य को करने की कुशलता से है। जैसे एक तैराक में तैरने की योग्यता है और तभी वह तैरना जानता है, तो उसका ज्ञान क्या हो गया कि वो तैरना जानता है, ये उसकी ज्ञान कार्य करने की योग्यता हो गई। और तीसरा जो है हमारी प्रतिज्ञप्ति ज्ञान, जिसको इंग्लिश में आप प्रोपोर्शनल नॉलेज भी कहते हैं। यह अर्थ दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में महत्व रखता है। जैसे हम जब यह कहते हैं कि हम जानते हैं या जानकारी रखते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी बात का ज्ञान रखते हैं। जैसे कि मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, या मैं कुछ भी खेलना जानता हूँ, इस तरीके का जो ज्ञान हो गया। तो हॉब्स ने ये 3 उसमें डिवाइड किया था। इन्होंने हॉब्स ने लिखा था कि इस ज्ञान में जो कुछ भी वृद्धि होती है वह मानव शक्ति में वृद्धि होती है। सामान्यतः ज्ञान शब्दों या जानने शब्द का प्रयोग मुख्य 3 अर्थों में किया जाता है।
तो जो मैंने बताया परिचय का अर्थ, दूसरा कार्य करने की योग्यता, तीसरा प्रतिज्ञप्ति ज्ञान। तो ओवरऑल अगर हम लें तो कुल मिला के ज्ञान क्या है? ज्ञान अगर सुकरात के हिसाब से देखें तो ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, और वस्तुवादी के हिसाब से ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। ऐसे सबके अलग अलग हैं, लेकिन इस समय सबसे अगर अच्छा एक तरीके से अगर परिभाषा देखी जाए तो ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ये सबसे अच्छी परिभाषा कही जा सकती है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो धन्यवाद। आज कल के बाकी 2-3 पार्ट में इसके हम वीडियो बनाएंगे।